Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the tutorial 13 of our CSS series. So in this particular tutorial, I'm going to explain you the वेबसाइट लेआउट. ठीक है, वेबसाइट हम जो वेबसाइट का एक लेआउट होता है, एक वेब पेज का लेआउट होता है, वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डायरेक्टली एक आउटपुट है, हमारे पास एक सैंपल कोड है. तो इस तरह का आउटपुट है. यहाँ पे आप देखें तो क्या क्या आपको शो हो रहा है. अगर आप इस कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक हेडर शो हो रहा है, वेबसाइट का हेडर. ठीक है, सिमिलरली आपको वेबसाइट का फुटर शो हो रहा है जिसमें कोई भी कंटेंट थोड़ा सा आपका लिखा हुआ है. सिमिलरली आपको, अगर हम ये मेन वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉलम दिख रहा है, आपका मेन कंटेंट दिख रहा है, और आपको एक राइट कॉलम दिख रहा है. तो एक जनरल वेबसाइट के लेआउट है. ठीक है, इस तरह का एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर वेब पेज का होता है. तो जनरली अगर हम इसको बोलें तो हम इसको एक 3 कॉलम वेबसाइट का लेआउट भी बोल सकते हैं. 3 कॉलम लेआउट. 3 कॉलम इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट कॉलम भी है, मेन कंटेंट भी, और राइट कॉलम भी है. सिमिलरली आप और क्या कर सकते हैं कि इसको 2 कॉलम भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वहां फिर आपका लेफ्ट या राइट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. आपके जैसे सपोज लेफ्ट हुआ और मेन कंटेंट हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो भी नेविगेशन बार या जो भी आइटम आपको इधर प्लेस करने हैं, और आपका मेन कंटेंट, तो इस तरह से आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं और एक आप सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ आपका वेबसाइट का हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, और आपका मेन कंटेंट रहेगा. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस 12 टोटल ट्यूटोरियल सीएसएस के हो चुके हैं जिसमें हमने ओवरऑल बेसिक्स देख चुके हैं कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती है. इवन हमने नेविगेशन बार्स और ड्रॉप डाउन मेन्यूज का कॉन्सेप्ट वहां पे देख चुके हैं. ठीक है, जो हम यहाँ पे डिटेल में अभी नहीं पढ़ाने वाले. जैसे कि अगर आपको क्या करना है, इस जगह आपको हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार प्लेस करना है, या फिर आपको वर्टिकल नेविगेशन बार प्लेस करना है लेफ्ट कॉलम में या फिर राइट कॉलम में, तो जो कोड वहां पे हमने सीखा था वो सब आप यहाँ पे प्लेस करके और इसको मोर अट्रैक्टिव एंड मोर फंक्शनल बना सकते हैं. ठीक है, तो सीधे देखते हैं कि किस तरह से इसका कोड काम कर रहा होगा. हमने क्या किया है कि इनके लिए नेविगेशन बार डिफाइन, हमने हेडर डिफाइन करा, हेडर टैग में ये, और आपका फुटर. और सिमिलरली हमने जो हमारा जो मेन कंटेंट है जिसको हम ओवरऑल 3 कॉलम बोल रहे हैं, जिसमें आपका लेफ्ट, मेन और आपका राइट आ रहा है, उसको हमने एक ओवरऑल मेन टैग के अंदर इंक्लोज किया है, और उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिव टैग में इनका कोड किया. ठीक है, तो हम कोड के हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से हम इस तरह का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं. चलिए, तो जैसे आपको कोड दिख पा रहा है यहाँ पे, सिमिलर कोड्स हैं आपके हेड सेक्शन के अंदर. पहले स्टाइलिंग का पार्ट है. ठीक है, मैं एक बार अगर ओवरऑल स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे आपका अलग अलग सेलेक्टर्स को डिफाइन करके उनके लिए रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड उनकी वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन किया है. ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल करने के बाद में ये आपका बॉडी वाला पार्ट है. जो बॉडी वाला पार्ट जो एक्चुअल कंटेंट हमारा शो होता है स्टाइल टैग के अंदर, हमने उनकी स्टाइलिंग की हुई है. ठीक है, तो ये सैंपल पे मैंने लिखा हुआ. तो सबसे पहले अगर हम बॉडी टैग की बात करें तो देखिए, मैंने क्या बोला था कि जो हमारी 3 पार्ट है ये आपका मेन के अंदर आएगा. सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर डिफाइन करा. बॉडी के अंदर हमने एक हेडर टैग डिफाइन करा. हेडर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेबसाइट हेडर क्रिएट करा. ठीक है, बहुत ज्यादा इसका डीप डिस्क्रिप्शन हम नहीं देंगे क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल को गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हेडर टैग का यूज करके हमने यहाँ पे एक हेडर डिफाइन करा. और सिमिलरली सबसे नीचे आए तो सबसे नीचे हमने यहाँ पे एज अ फुटर टैग का यूज करके यहाँ पे फुटर डिफाइन कर दिया. हमारा जो कॉपीराइट सिंबल हमारा आता है यहाँ पे आप आउटपुट में देख पा रहे हैं, इस तरह से जो कॉपीराइट सिंबल आता है उसके लिए हम इस तरह से एम्परसेंड कॉपी का यूज करते हैं. ठीक है, इससे आप बना सकते हैं. तो ये फुटर का पार्ट हुआ, बीच में आया हमारा मेन कंटेंट. ठीक है, तो मेन कंटेंट में क्या किया हमने, मेन कंटेंट सबसे पहले हमने एक मेन टैग का यूज किया ओवरऑल 3 कॉलम का मेन टैग डिफाइन करने के लिए. अब उसमें हमारे 3 सेक्शन है, लेफ्ट कॉलम, मेन एंड आपका राइट कॉलम. तो तीनों के लिए हमने अलग अलग डिप बनाया. सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, फर्स्ट डिप ये है आपका लेफ्ट कॉलम के लिए. ठीक है, सेकंड डिप आपका ये है जिसमें ये एग्जांपल के तौर पे कुछ मेन कंटेंट लिख दिया, जो भी आपका कंटेंट हो ये वाला यहाँ तक. ठीक है, ये सेकंड डिप है. ठीक है, और ये आपका थर्ड डिप है राइट कॉलम के लिए. ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम लेफ्ट कॉलम की बात करें तो लेफ्ट कॉलम में ही हमने यूएल डिफाइन कर दिया. यूएल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम्स के अंदर हमारा लिंक डिफाइन कर दिया, जो यहाँ आपको लिंक शो हो रही है. इनको ज्यादा स्टाइलिंग करने के लिए आप ओवरऑल नेविगेशन बार का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसी से प्रीवियस जो ट्यूटोरियल हमारे रहे हैं उनमें हमने इस चीज को कवर किया है. ठीक है, तो ये आपका मेन, और साथ में लेफ्ट कॉलम के लिए हमने क्या किया है, डिव की क्लास का नाम प्रोवाइड किया है लेफ्ट कॉलम. सिमिलरली हम यहाँ पे गए मेन कंटेंट पे, तो वहाँ हमने डिव में एक क्लास और क्रिएट करी है जिसका नाम हमने क्या लिया यहाँ पे, मेन कंटेंट. ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली राइट के लिए हमने राइट कॉलम ही डिव क्लास वहाँ पे यूज करा. ठीक है,
तो इस तरह से आप करेंगे और इसके बाद में चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टाइलिंग की तरफ, ठीक है। मेन पार्ट वही है कि किस तरह से हमने चीजों को डिफाइन करा, और इसमें भी जो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। जैसे बॉडी के लिए जनरल स्टाइलिंग यहाँ पे कर दिया कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, और फॉन्ट फैमिली हमको एरियल एंड इस तरह से यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली हमने डिफाइन कर दी है। आप कोई भी फॉन्ट फैमिली ले सकते हैं। फिर हेडर के लिए हमने क्या डिफाइन करा, एक उसका बैकग्राउंड कलर, और उसके अंदर अगर आपको कोई कंटेंट लिखना है तो व्हाइट कलर में आएगा, उसकी पैडिंग एंड उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। जो भी यहाँ पर टेक्स्ट आपको ये वेबसाइट हेडर का शो हो रहा है, ये हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लिया है। और अगर आप चाहें तो देखिए अभी वेबसाइट हेडर का कलर इस तरह का है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद सपोज आप कोई और कलर यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक इस तरह से कलर यहाँ पे डिफाइन करा, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए तो इस तरह से आपका यहाँ पे कलर चेंज होकर आ गया। तो इस तरह से आप वेबसाइट हेडर डिफाइन करेंगे। एक ये मेन कंटेंट है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 कॉलम्स को डिफाइन किया है, ठीक है। तो जिसमें डिस्प्ले की जो वैल्यू है वो हमने फ्लेक्स ली हुई है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट अगर हम देखें तो स्पेस अराउंड है, ठीक है। मतलब वो इसी स्पेस में जो मेन के अंदर है आपका कंटेंट इसी के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है कि इससे अलग आपका कंटेंट निकल के चले जाए, ठीक है। और पैडिंग वहां पे हमने 0 पिक्सल कर दी उसकी, ठीक है। आप चाहें तो सपोज यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग 0 की जगह 20 करी, तो हम देखते हैं कि हमको क्या चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पैडिंग दिख रही होगी कंप्लीटली, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होके आ गया, ठीक है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इसकी पैडिंग को यहाँ पे 0 कर दिया गया। सिमिलरली अब हमने क्या किया है, जो हमारा लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम है, जो प्रॉपर्टी जो हमने क्लास डिफाइन करी है डिव के अंदर, हमें उनके लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो इसीलिए हमने लेफ्ट कॉलम, ये क्लास सेलेक्टर का यूज है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत अर्लीस्ट ट्यूटोरियल में। तो एक साथ जब भी हमको सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करानी होती है तो हम ऐसे सेलेक्टर्स का कॉम्बिनेशन या क्लासेस का यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट और कॉलम, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए आप देखिए इनकी स्टाइलिंग एक जैसी लग रही है। तो यहाँ पर उनकी विड्थ हमने कितनी प्रोवाइड कराई है, 200 पिक्सल, ठीक है। विड्थ और बैकग्राउंड कलर एक प्रोवाइड करा दिया, और पैडिंग और बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स। जैसे अगर आप चाहें तो इसका सपोज बैकग्राउंड कलर आप चेंज करके देखें, तो मैंने सपोज कोई और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इस तरह चेंज होके यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कलर मिल जाता है, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन कंटेंट पे, ठीक है। जो मेन कंटेंट के लिए हमने स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। तो मेन कंटेंट हमारी किसकी क्लास है, मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, जो मेन कंटेंट हमारी क्लास है, जो ये वाला पार्ट है मेन कंटेंट वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीजें डिफाइन करी है यहाँ पे, तो एक तो फ्लैक्स ग्रो डिफाइन करा है हमने, ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करा है, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग डिफाइन करी है, ठीक है। तो फ्लैक्स ग्रो से वो कंटेंट हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेन कंटेनमेंट की वैल्यूज हो गई, फ्लैक्स ग्रो की 1, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग। और फुटर के लिए हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन करा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, फुटर का कलर अगर आप चाहें तो पहले सपोज इस तरह का कोई कलर आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आप देखिए तो अभी हम फुटर की बात करें यहाँ पे, तो फुटर का कलर चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये मेन कंटेंट आपका स्क्रॉलेबल है, ठीक है। लेकिन आपका हेडर एंड फुटर ऐसा नहीं है कि इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने से आपका फुटर भी कहीं चले जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, पोजीशन उसकी फिक्स्ड रखी हुई है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट उसका सेंटर, और जो भी आप उसमें टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है दैट इज व्हाइट, ठीक है। और विड्थ हमने उसकी प्रोवाइड करा दी 100%। तो इस तरह से आप एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा और फीचर्स अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नेविगेशन बार्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ओवरऑल स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो इस तरह से एक सिंपल, ठीक है। अभी हम हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक कवर कर रहे हैं कि बेसिक लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम किस तरह से एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आप अपना एक वेबसाइट का लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसका एक बार कोड देखें तो मैं कंप्लीट कोड आपको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइलिंग में गए, फिर बॉडी का स्टाइलिंग, बॉडी सेलेक्टर का यूज, हेड, मेन, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम का कॉम्बिनेशन करके मेन कंटेंट, ये सब आपकी क्लासेस का नेम है। फिर उसके बाद आपका फुटर आया, ठीक है, स्टाइलिंग का पार्ट होके फिर यहाँ पे आपका बॉडी वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये CSS का ट्यूटोरियल। चलिए बाकी चीजें CSS में हम शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपके जावास्क्रिप्ट का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं।
ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।